नमस्कार मित्रों, मैं जितेश चाकड़ अभिनव क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी अभी आने वाली है उस वैकेंसी के बारे में, उसका सिलेबस डिस्कशन कैसे उसका पढ़ा जाए, उन तमाम बातों के लिए हम चर्चा करने वाले हैं। अपना आज का टॉपिक है मित्रों दिल्ली पुलिस के बारे में, सिलेबस डिस्कशन के बारे में। देखो मित्रों, सबसे पहले तो हम बात ये कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो वैकेंसी होती है, मतलब उसका फॉर्म फिल कब करवाया जाएगा, तो ये करवाया जाएगा सितंबर 2023 को फिल करवाया, सितंबर 2023 के समथिंग फिल करवाए जाएंगे। और बात रही कि एग्जाम कब होगी, तो एग्जाम लगभग दिसंबर 2023 में कंडक्ट करवाई जाएगी। अब बात रही मित्रों कि इसके अंदर जो मतलब कंडक्ट करवाने वाली, मतलब कौन कंडक्ट करवाता है दिल्ली पुलिस को, तो मित्रों इसको कंडक्ट करवाने वाला है एसएससी। देखो मित्रों, एसएससी ने ही 2017 की वैकेंसी को कंडक्ट करवाया था और एसएससी ने ही 2020 की वैकेंसी को कंडक्ट करवाया था और एसएससी ही 2023 की वैकेंसी को कंडक्ट करवाएगी। मित्रों, मैं ये बता रहा हूं 2017 की वैकेंसी को भी एसएससी ने, 2020 की वैकेंसी को भी और 2023 की वैकेंसी को भी एसएससी कंडक्ट करवाने जा रही हैं। अब हम बात करें यदि कि सितंबर 2023 के अंदर अभी मतलब अब फॉर्म स्टार्ट होंगे, 2023 दिसंबर में एग्जाम है। ये 2017 में भी दिसंबर में थी, 20 में भी दिसंबर में है और 23 में भी ये एग्जाम दिसंबर में ही होगी। अब हम बात कर रहे हैं कि इस एग्जाम के अंदर पैटर्न एग्जाम का कैसा क्या रहता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन की संख्या कैसे कैसे रहती है। देखो मित्रों, मैं बताऊं, देखो क्वेश्चन की संख्या इधर बता रहा हूं। क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन लगभग, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स के क्वेश्चन रहते हैं दिल्ली पुलिस में 15। कितने क्वेश्चन रहते हैं? 15। हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के जो क्वेश्चन रहते हैं उनकी संख्या रहती है 25। कितनी रहती है? 25। तो मैथ और रीजनिंग के आपके सामने क्वेश्चन हो गए टोटल 40। और रही बात कंप्यूटर के क्वेश्चन रहते हैं 10। कितने रहते हैं? 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहते हैं, ठीक है। और बात करें, हमें मैथ्स की बात कर ली, रीजनिंग की बात कर ली, कंप्यूटर की, जीके प्लस, ठीक है, और करंट अफेयर्स की बात करें सीए, तो जीके और करंट अफेयर्स रहता है मित्रों टोटल 50 क्वेश्चन के। कितने क्वेश्चन के? 50 क्वेश्चन के। देखो इधर ध्यान देना, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, मतलब 15 और 25 40, 10 50 और 50 ही 100 क्वेश्चन टोटल पेपर में आने हैं। देखो मित्रों, मैं ये बता रहा हूं कि जो 100 क्वेश्चन आने हैं दिल्ली पुलिस के पेपर के अंदर, उसकी तैयारी हम की करें तो कैसे करें, ठीक है। देखो सबसे पहले तो मैं बताऊं, जैसे 2017 का जो एग्जाम लगा था, 2017 का पहली बार एसएससी ने कंडक्ट करवाया था। 2017 से पहले दिल्ली पुलिस खुद अपना एग्जाम कंडक्ट करवाता था, उसमें जीके हमेशा ही आसान आया करता था। लेकिन पहली बार एसएससी हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन करती रहती है, ठीक है। तो जैसे 2017 का पेपर था, उसके अंदर करंट अफेयर्स का अच्छा वेटेज था, करंट अफेयर्स अच्छा पूछा गया था, सीए मतलब करंट अफेयर्स अच्छा पूछा गया था। बात करें 2020 की, तो 2020 के अंदर करंट अफेयर्स 2017 में अच्छा पूछा गया, अच्छा, प्लस मैथ्स और रीजनिंग जो थे वो मतलब एकदम मैथ्स और रीजनिंग आसान पूछी गई थी, ठीक है। मैं बात कर रहा हूं कि एसएससी किस टाइप से पेपर कंडक्ट करवाता है। 2020 की यदि हम बात करें तो 2020 के अंदर करंट अफेयर्स जो था वो बिल्कुल कम पूछा गया था, मतलब एकदम न के बराबर करंट अफेयर्स पूछा गया था। और यदि हम बात करें मैथ्स रीजनिंग की, तो मैथ्स रीजनिंग एकदम कैलकुलेटिव मैथ्स पूछी गई थी, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की हम बात करें मित्रों, तो मैथ्स और रीजनिंग में एकदम मतलब मैथ्स भी कैलकुलेटिव थी, मैथ्स बहुत अच्छी कैलकुलेटिव थी। अब बात करें कि 2023 में पेपर कैसा आएगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते कि पेपर तो कैसे आएगा, लेकिन क्योंकि देखो हर बार एसएससी अपना पैटर्न चेंज करती रहती है। लेकिन मित्रों इस बार देखो सिलेक्शन का मूल आधार जो होता है वो क्या है, देखो इधर ध्यान दो, सिलेक्शन का मूल आधार ये 60 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के और 50 क्वेश्चन जीके और करंट अफेयर्स के। देखो करंट अफेयर्स तो हर दिन अपडेट रहना ही चाहिए, ठीक है, जो भी अपनी क्रोनोलॉजी वगैरह आती है उसको हर दिन। और देखो करंट अफेयर्स भी मतलब पिछला 1-1.5 साल जो भी है उसका आपके पास है ना,
मतलब इतना एक शॉर्ट नोट्स जब तक नहीं होंगे ना, तब तक हमें करंट अफेयर्स पर अच्छे से पकड़ नहीं बना सकते। ठीक है, देखो यदि हम डेली के जैसे 10-10 क्वेश्चन ऐसे पढ़ते चले, उससे भी अच्छा नहीं होने वाला करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स केवल तभी अच्छा हो सकता है मित्रों, जब आप जैसे क्रोनोलॉजी आती है उसके आप खुद के शॉर्ट नोट्स हो, जैसे हर महीने की क्रोनोलॉजी आती है उसके फिर आप खुद के शॉर्ट नोट्स हो, ताकि लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में आप अच्छे से उनको रिवाइज कर पाओ। ठीक है, और अब हम बात कर रहे हैं देखो किसकी, कि ये तो है कंप्यूटर, जीके और करंट अफेयर्स की बात। रही बात कि मैथ्स और रीजनिंग को कैसे कवर किया जाए, तो मैं बताऊं आपको, मैथ्स और रीजनिंग जो है उसको कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका यह रहता है, देखो मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर तब तक नहीं आ सकते जब तक आप मैथ्स को एक एक यूनिट को ही निकालोगे ना, तब तक पूरे में से पूरे नंबर नहीं आने हैं। मैथ्स में पूरे में से पूरे नंबर तब आ सकते हैं यदि हम इस कदर मतलब अपनी तैयारी करें। जैसे मैथ्स की जो भी, माना कि मैथ्स की 10 यूनिट है, अरिथमेटिक की, एडवांस मैथ्स की, ठीक है, उन हर एक यूनिट से कम 5 से 10 क्वेश्चन हर दिन अगर अपन सोल्व करते हैं, ठीक है, तो उससे क्या है, अपना माइंड हर यूनिट पर काम करना एक साथ शुरू कर देगा, क्योंकि वहां पेपर में तो हर यूनिट से क्वेश्चन आने हैं ना। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में भी ऐसा नहीं है कि रीजनिंग की एक यूनिट है उसको लेकर बैठ के, है ना, इससे फिर रीजनिंग के टोटल क्वेश्चन वहां सोल्व नहीं होने वाले हैं, है ना। क्यों है, पहली बात तो वहां टाइम अधिक लगेगा, मतलब टाइम मैनेज नहीं होगा, सब चीजें डिपेंड करती हैं। इसका सॉल्यूशन यही है मित्रों, हर दिन रीजनिंग का एक मॉडल पेपर सोल्व कर लो हर दिन। यदि आप ऐसे लगातार कंटिन्यूअसली 30 दिन ऐसा काम करते हैं कि हर दिन मैथ्स के हर एक चैप्टर से, ठीक है, हर एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन करते हो, 5-5 जो भी आप डिसाइड करते हो, और यदि रीजनिंग में भी हर दिन आप एक मॉडल पेपर सोल्व करते हो, ठीक है, और वो मॉडल पेपर इतना कम टाइम में, फिर चाहे आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, चाहे उसको आप देख करके भी सोल्व करो, ठीक है, कैसे भी करो, लेकिन कंटिन्यूअसली यदि आप लगभग 30 डेज यदि प्रोसेस अपनाते हो, तो उसके बाद में आपकी मैथ्स और रीजनिंग तो बहुत बेहतर हो सकती है। और रही बात कंप्यूटर, जीके और करंट अफेयर्स के लिए मैंने बता ही दिया। देखो कंप्यूटर आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, जिस प्रकार से सिलेबस में दे रखा है उसी प्रकार से कंप्यूटर पढ़ना है। यह नहीं कि उसकी कंप्यूटर की पूरी बेसिक जानकारी हम ले रहे हैं, उसमें जैसे सिलेबस में मतलब बता रखा है उसी अकॉर्डिंग, जैसे दिल्ली पुलिस की रिक्वायरमेंट है वैसे अपन को करंट कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा। रही बात जीके की, तो जीके के अंदर जो भी है एकदम मतलब कंप्लीट जीके अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतलब दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन के लिए मेन आधार है, क्योंकि 50 क्वेश्चन आने हैं करंट अफेयर्स और जीके के। अब बात रही, देखो ये बात कर ली हमने 2017 की, 2020 की। अब कईयों के मन में सवाल है कि जो फिजिकल होता है उसके क्या नंबर जुड़ते हैं क्या? फिजिकल के कोई नंबर नहीं जुड़ते, ओनली क्वालिफाइड है फिजिकल, ठीक है। और रही बात की इसकी कट ऑफ जो होती है वो ऑलवेज लगभग मतलब यदि हम मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें कितनी नेगेटिव मार्किंग है? 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यदि हम इसके अंदर मतलब 70% से ऊपर अपना मतलब स्कोर कवर कर लेते हैं तो इजीली मतलब सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। और लगभग 7500 से ऊपर इसकी पोस्ट आ रही है। और हमने जो भी बातें बताई वो तमाम बातों का सार यही है मित्रों कि मैथ्स और रीजनिंग तब अच्छा होगा जब आप मैथ्स और रीजनिंग का हर दिन, रीजनिंग के लिए आप एक प्रैक्टिस सेट डेली निकाला करो, मैथ्स के लिए हर दिन हर चैप्टर से 5-5 या 10-10 क्वेश्चन सोल्व किया करो। कंप्यूटर का जैसे सिलेबस दे रखा है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है वैसे पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, जितने भी पुराने क्वेश्चन है कंप्यूटर के आए हुए, ठीक है, हर एक कंपटीशन में लगभग 70% क्वेश्चन तो रिपीटेड रहते हैं, ठीक है। और 10-2% क्वेश्चन जो होते हैं वो मतलब नए बनाए जाते हैं, कॉन्सेप्ट हालांकि उनका भी पुराना ही होता है। तो जितने रिपीटेड क्वेश्चन है वो कंप्यूटर के निकालें और जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है। रही बात करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स के लिए हमने बता दिया कि जो क्रोनोलॉजी आती है, जो मासिक क्रोनोलॉजी आती है, उसका जो सार है उस सार को अपने अलग से नोटबुक में नोट करें। देखो मित्रों, जिस दिन हम एग्जाम देना जाते हैं, ठीक है, अपन क्या करते हैं, करंट अफेयर्स की डेली क्लास ले लेते हैं, 1-1.5 साल अपन क्लास ले रहे हैं, अपने मोटे मोटे 3-4 रजिस्टर भर गए, है ना। अब तुम सोचो जिस दिन आप एग्जाम देना जाओगे, ठीक है, क्या उस दिन आप उन 3-4 रजिस्टर को याद कर सकते हो एक साथ ही? कभी संभव ही नहीं है, ठीक है। तो इसके बजाय ये सबसे अच्छा है कि आप उन 3-4 रजिस्टर को मत भरो, उस लास्ट वाले दिन को याद करो। और मित्रों, सिलेक्शन उसी वक्त होता है जब जैसे एग्जाम है, एग्जाम से
जैसे मतलब पहले अपन एक बार अच्छे से सिलेबस को रिवाइज कर लेते हैं, तभी फिर अपना सिलेक्शन मतलब अपन डिसाइड कर पाते हैं, ठीक है। और ये तमाम बात है, और ये दिल्ली पुलिस की हमारे द्वारा आपको मतलब जानकारी बताई गई है। मित्रों, यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल से जुड़िएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करो, बेल आइकन का जो बटन है वो बटन भी प्रेस करो। धन्यवाद मित्रों।